नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू एक ऐसे आसन के ऊपर बात करने वाले हैं जो इंडिया में होने वाले लगभग सभी फेडरेशन के कॉम्पिटिशन में या तो कंपलसरी आसन के तौर पर या फिर एज अ ऑप्शनल आसन के तौर पर जरूर सिलेबस में ऐड होता है। और इस आसन को हर एक फेडरेशन में एक डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि कहीं पर इसको उत्थित पश्चिमोत्तानासन, कहीं पर इसको उत्थित पादस्थ आसन, कहीं पर इसको ऊर्ध्व मुख पादस्थ आसन के नाम से जान सकते हैं। आसन का नाम चाहे जो भी हो, हम मेन आसन पर फोकस करते हैं। दोस्तों, ये आसन हमारा इंटरमीडिएट लेवल का एक फॉरवर्ड बेंडिंग प्लस में बैलेंसिंग का आसन है। इस आसन को करते समय प्रैक्टिशनर बहुत सारी डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम इन आसन को करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या फिर उन आसन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है। सेकेंड, मैं आप लोगों को डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने इस आसन को आसानी से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस 3 कैटेगरी में होंगी, प्री प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस एंड पोस्ट प्रैक्टिस। साथ में मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से इस आसन को एक परफेक्ट वे में आप परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं और अपनी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को विद बैलेंसिंग अपनी कोर की स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्री प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस हमारे 3 डिफरेंट पार्ट में होंगी। पहला हमारा प्री प्रैक्टिस होगा, दूसरा हमारा मेन प्रैक्टिस होगा, तीसरा हमारा पोस्ट प्रैक्टिस होगा। प्री प्रैक्टिस हमारी जनरल वार्म अप होती है जिसमें हम सिंपल जॉगिंग कर सकते हैं, हाई नी रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, बैक की थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में एक्सटेंशन कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी रेडी हो जाए। तो इस प्रैक्टिस के साथ हम अपनी वार्म अप प्रैक्टिस को फिनिश कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उत्थित पश्चिमोत्तानासन के लिए डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को इस वीडियो में 7 डिफरेंट प्रैक्टिस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इस आसन को परफेक्टली सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस जो कि सिंपल पादस्थ आसन की पोजीशन में रोलिंग करना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली बात, अपने दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस नहीं बनाना है। अगर आपने डिस्टेंस बना लेते हैं तो हिप की पोजीशन चेंज हो जाती है और जब आप उत्थित पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आपको हील को और टो को टच करना होता है। दूसरी बात, जब आप इस पादस्थ आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी वेट पीछे की तरफ ना जाए, हल्का सा आगे की तरफ रहे और आगे की तरफ रोक के करते हैं तो आपकी टो में स्ट्रेंथनिंग भी होती है और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग नॉर्मल की बजाय थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, जो कि आपको हेल्प करता है आपके काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग को भी प्रॉपरली देने के लिए। तीसरी चीज, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये नी जो है बेंड नहीं होना चाहिए। नी आपके कंप्लीटली स्ट्रेट होने चाहिए, हल्का सा बॉडी आगे टिल्टेड, हाथों को फोल्ड एंड उसके बाद वहां पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, आपने लेग्स को ज्वाइन कर लिए, नी बिल्कुल स्ट्रेट है, धीरे से बॉडी को फोल्ड करो फॉरवर्ड में, एल्बो को लॉक करो। हो सकता है कि इनिशियली आप इतना ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, आप थोड़ी सी बॉडी ऊपर है, कोई बात नहीं। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए, आप यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट करो। स्टार्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये मूवमेंट करना है। दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, इस मूवमेंट को कुछ इस तरीके से करते हैं, ये करते हैं। ये नहीं है, ये आगे पीछे वाली मूवमेंट नहीं है, ये ऊपर नीचे वाली है। ऊपर नीचे वाली क्यों है, ताकि आप अपने ये जो बैक वाले मसल्स हैं, लैटिसिमस और स्पाइनल इरेक्टर, आपके लैटिसिमस डोर्सी, ट्रेपीजियस मसल, इन सबको अच्छे तरीके से पुल कर सको। मैक्सिमम आपको पुल करना है अप एंड डाउन, इस तरीके से लेंथनिंग देनी है। दोस्तों, नी स्ट्रेट करके रखना है, बैक में हंच नहीं बनाना, जितना हो सके लेंथनिंग देना है। चाहे आप हल्का बैंड करो बॉडी को, लेकिन आपको जो है हंच बिल्कुल नहीं बनाना। आपको 20 से 25 बार अप एंड डाउन करने के बाद यहाँ का आपको पुल करके होल्ड करना है। और होल्ड कैसे करना है, अपने हाथों को आगे की तरफ सीधा करो, ऐसे इस तरीके से मैक्सिमम आप हैंड स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेट करके अपने हिप से लेकर आपके फिंगर्स तक बिल्कुल इसको एक लाइन में मैक्सिमम स्ट्रेच करके होल्ड करना है। आपके जो लेग्स हैं वो भी कंप्लीटली इस तरीके से स्ट्रेट और पूरा ये अपर बॉडी इस तरीके से पुल, जितना हो सके पुल करके रखना है। आप यहाँ पे सिंपल होल्ड भी करते हैं तो दोस्तों आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत प्रॉपर आपको स्ट्रेचिंग मिलता है, जो कि इस आसन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस हमें कंट्रोल के लिए और कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये आसन फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी विद द बैलेंस है और बैलेंस में हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपकी बैलेंसिंग के लिए स्ट्रेंथनिंग की भी डेवलपमेंट हो। अब देखिए इसमें क्या करना है,
इस स्टैंडिंग पोस्चर में आना है, सेम अपने लेग्स को बिल्कुल ज्वाइन करके रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपनी स्ट्रेचिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ये जो ब्रिक्स है ना दोस्तों, आप ब्रिक्स को टोस के इस तरीके से नीचे रख सकते हैं, इस तरीके से एक सर्टेन एंगल बना सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एंकल के साथ साथ जो काफ मसल्स हैं ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं और इसकी जो आपकी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी इंप्रूव होती है। अभी आप इसको नॉर्मली सीखिए, अगर आप करना है तो ब्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिशनर को इनहेल करते हुए धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। याद रखिए, इनहेल करते हुए अपनी स्पाइन को लेंथनिंग करना है, बट अपनी हील्स को लिफ्ट अप नहीं करना। लेंथनिंग करने के बाद धीरे धीरे अपनी कंट्रोल के साथ बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए पूरा नीचे तक जाना है, ये यहाँ तक गए, ठीक है। एक्सेल करते हुए नीचे, फिर से इनहेल करते हुए हाथ मैक्सिमम ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला, आपके नी बिल्कुल बेंड नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपके बैक में हंच नहीं होना चाहिए। जब आप इसको 15 से 20 बार ऊपर नीचे करेंगे ना, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल लेग स्ट्रेट करके जो अप एंड डाउन करेंगे, इससे आपके जो बैक की मसल्स होती है उसमें बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। आप जब इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तभी आपको फील होगा कि यहाँ पर आपको टाइटनेस फील हो रहा है। लेकिन ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। अगेन अप स्ट्राइड मैक्सिमम स्ट्रेच, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फिर धीरे से एक्सलेशन के साथ आराम से नीचे की तरफ, फिर से इनहेल के साथ ऊपर मैक्सिमम एंड एक्सेल के साथ डाउन। अब दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग आपको एंकल पकड़ के करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पिछली प्रैक्टिस में हमने अप एंड डाउन मूवमेंट के बाद हैंड्स को स्ट्रेट करके किया था। अब की बार हमने हैंड स्ट्रेट करके प्रैक्टिस किया है, तो होल्डिंग के लिए अपने एंकल को पकड़ेंगे, इस पोर्शन को पहले लेंथनिंग करेंगे। दोस्तों कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन में आपको हेड टच करने की कोशिश कभी नहीं करना। आपको सबसे पहले कोशिश करना है कि आपका पेट टच हो। जैसे ही पेट टच होगा, इसका मतलब आपने लोअर बैक को प्रेस किया है, आपकी लोअर बैक से हंच खत्म होगा। उसके बाद आपको चेस्ट पे टच करने की कोशिश करना है। इसका मतलब यह है कि आपने मिडिल बैक से हंच को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद जब आपका चेस्ट भी टच हो जाए, फिर आपको धीरे धीरे इसको सिर की तरफ लेकर जाना, इसको अंदर की तरफ। अगर आपका चेस्ट टच नहीं हो रहा और सिर्फ पेट टच हो रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप हेड टच मत करो, उसको वहीं पे टच करके होल्ड करो, थोड़ा सा दूर करो इसको, बॉडी को। इस पोजीशन पे भी आप होल्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैटर ये नहीं करेगा कि आपने बॉडी टच किया, मैटर ये रखेगा कि आपने बैक को कितना स्ट्रेट किया। चाहे आप यहाँ पर अंगूठे को पकड़ के इस तरीके से पुल करके होल्ड कर सकते हैं। मैटर सिर्फ यही करेगा कि आपने बैक को कितना पुल किया। क्योंकि दोस्तों जो हमारा उत्थित पश्चिम उत्तानासन है, उसमें बैक हमारा जितना स्ट्रेट होगा, हमें कॉम्पिटिशन में उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और वही हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, और उसके बिना आप बैलेंसिंग भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों जितना हो सके इसको आप लोगों को खींचना है, ठीक है। दोस्तों आप बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस, जो कि हमें जानुशिरासन की पोर्शन में करना, और इसको भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ करना है। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेंथनिंग प्लस में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना है। देखिए कैसे करना है। जानुशिरासन की पोर्शन में आएंगे हम, आराम से एक लेग को हमें स्ट्रेट करना है, दूसरे लेग को हमें फोल्ड करके अपने पेरिनियम के क्लोज रखना है। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है मैक्सिमम। अगेन दोस्तों हमें बैक बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पोर्शन हमें स्ट्रेट रखना है। विद द एक्सलेशन स्लोली बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड। अगेन इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन। दोस्तों अब जो हमने ऊपर पादस्थ आसन में किया अप एंड डाउन, और हम जो इसमें कर रहे हैं डिफरेंट है दोस्तों। जब हम उस प्रैक्टिस को करेंगे तो हमारी बैक की स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लेकिन इसमें हमारा दोस्तों कोर भी बहुत ज़्यादा एंगेज होता है। कोर एंगेज उसमें भी होता है, लेकिन इसमें भी और अच्छी तरीके से होता है, इसलिए आपको ये भी इंक्लूड करना है। यहीं पर आपको स्लाइटली अगर चेंज करना है तो दोनों हाथों के बीच में आप ब्रिक्स को इस तरीके से पकड़ सकते हैं, ताकि आप टो के मैक्सिमम क्रॉस लेकर जा सको। अगेन ऊपर की तरफ बिल्कुल करो ये, ताकि आपका हाथ के बीच का डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि हाथ आपके क्लोज या वाइडन हो, क्योंकि उससे भी हमारे जो ट्रेपीजियस और डेल्टोइड मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है अगर हमारे हाथ बहुत ज़्यादा क्लोज या फिर बहुत ज़्यादा ओपन है। तो आपको पैरेलल टू शोल्डर रखना होता है। इसलिए आप अगर ब्रिक्स को लेकर इस तरीके से पकड़ के करते हैं और लास्ट में मैक्सिमम होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों अब यहाँ पे होल्डिंग कहाँ करना है? यहाँ पे होल्डिंग नीचे जाके तो करना ही है, लेकिन उससे पहले एक बार बॉडी को डायगोनल यहाँ पे इसको पुल करो, मैक्सिमम पुल करना है, जहाँ पर आपको पेट भी टच नहीं करना होता, चेस्ट भी टच नहीं करना होता, चिन भी टच नहीं करना। एक सर्टेन एंगल, आप 45 डिग्री का एंगल ले सकते हैं। उस 45 डिग्री के एंगल में आपको मैक्सिमम हल्का से ऊपर रखो, हाँ मैक्सिमम पुल करना है और होल्ड करना है 1-1 मिनट। ये आपकी कोर की एंगेजिंग, ग्लूट मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, ये टो बिल्कुल अपनी तरफ खींचा हुआ होना चाहिए, और बैक की स्ट्रेंथनिंग, कोर की स्ट्रेंथनिंग, शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग, इन सभी पोर्शन की एक साथ स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद इसको नीचे लेकर जाओ, टोस को पकड़ो और सिर को टोस की तरफ जितना हो सके पुल करो। कभी भी सिर टच नहीं करना, हमेशा आपको बैक को पुल करना है और हेड टच करने की कोशिश करना, ठीक है।
धीरे से रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। फोर्थ प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, यहीं पे अपने एक पैर को फोल्ड कीजिए, अपने दोनों हाथों से अपने टोस को इस तरीके से ग्रिप कीजिए। अब दोस्तों हम उत्थित पश्चिमोत्तानासन के डायरेक्ट प्रैक्टिस में आ चुके हैं। देखिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे टोस को पकड़ने के बाद अपनी कमर को इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। दोस्तों हमें हैमस्ट्रिंग के साथ साथ अपनी बैक के मसल्स को पुल करना है, ये बात हमें जरूर ध्यान रखना है। अब टोस को पकड़ने के बाद इनहेल करते हुए एक बार लेग्स को प्रॉपर ऊपर इस तरफ स्ट्रेच करो इस तरीके से, एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर आओ। अब बहुत सारे प्रैक्टिशनर को ये लगेगा कि हम डायरेक्टली इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप अगर लेग्स इतना भी दूर है तो मेन चीज़ है आपका बैक और लेग एक बार स्ट्रेट होना चाहिए और आपको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। फिर धीरे से नीचे की तरफ, फिर एक बार दोबारा से पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, बैक पूरा स्ट्रेच करो जितना हो सके, फिर धीरे से नीचे की तरफ, फिर अगेन ऊपर की तरफ स्ट्रेच, इनहेल एंड अप स्ट्रेच विद द एक्सहेलेशन होल्ड, और लास्ट में पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो एंड यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करो। 1 मिनट तक एटलीस्ट आपको होल्ड करने की प्रैक्टिस करना है। ये हमारी फोर्थ प्रैक्टिस थी। अब यहीं से दोस्तों हमारी फिफ्थ प्रैक्टिस देखिए कैसे करना है। आराम से नीचे रखो, दूसरे वाले पैर को भी फोल्ड करो। अब सेम प्रैक्टिस हमें दोनों पैरों से करना है, बट यहाँ पे पहले हमें टो पकड़ के करना है कि इनिशियली हो सकता है कि आप हील पकड़ के डायरेक्टली ना कर पाओ। तो कैसे करना है, इसके 2 वेरिएशन समझिए। पहला हमें ये पैर को क्लोज रखने के बाद टोस को पकड़ना है, अपनी बैक जितना हो सके ऊपर खींच के रखना है। जितना आप बैक पुल करेंगे उतनी जल्दी आप इस आसन को सीखने वाले हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग उतनी ही परफेक्ट होने वाली है। अब धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ बैलेंस करने की कोशिश, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचो, हाँ, फिर धीरे से एक्सहेल के साथ नीचे, फिर से एक बार ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो मैक्सिमम, यस, फिर धीरे से नीचे, ऊपर की तरफ फिर से स्ट्रेच एंड यहाँ पर स्ट्रेच करके होल्ड करने की कोशिश। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप चेस्ट और लेग्स टच ना कर सको, कोई बात नहीं। अगर आपका इतना दूर भी है ना, और लेग स्ट्रेट रखो बिल्कुल, ये इतना दूर करके भी आप होल्ड करते हो 1-1 मिनट, तो आप होल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी कोर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे से वापस आओ। यहीं पे अब सेकेंड वेरिएशन इसका मैंने बताया था, जो अपने हील्स को पकड़ना है, आपकी बात हील को पकड़ो मैक्सिमम और ऊपर की तरफ धीरे से ऐसे करके पुल करने की कोशिश, फिर से धीरे से आराम से नीचे जाओ और फिर धीरे से ऊपर की तरफ। हो सकता है दोस्तों इनिशियली आप अपने चेस्ट को टच ना कर पाओ, थोड़ा सा दूर रख के कर, हाँ, इस तरीके से यहाँ पे कर पाओ, बट मेन चीज़ ये है कि आपको कोर को एंगेज रखना है, कोर को लूज नहीं रखना। धीरे से ऊपर की तरफ, फिर आराम से नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ पुल एंड धीरे से नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको 10 से 20 बार प्रैक्टिस करना है और लास्ट में ऊपर की तरफ खींचो हल्का सा, यहाँ पे लेग स्ट्रेट करके यहाँ पे होल्डिंग करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में दोस्तों आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं ताकि आपका कोर डेवलप हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप समझ सको। जैसे जैसे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझ में आने लगेगी, आप सेल्फ आराम से यहाँ पर लंबे टाइम तक आप होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं 6th एंड 7th प्रैक्टिस। 6th प्रैक्टिस हमारी कोर के लिए होगी और 7th प्रैक्टिस हमारी बैलेंसिंग के लिए होगी। देखिए दोस्तों कैसे करना है, कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए करना है ताकि आप इसको लंबे ड्यूरेशन तक होल्ड कर सको। कैसे, अपने इस पोजीशन पे आने के बाद धीरे से अपने लेग्स को हल्का सा लिफ्ट अप करो, इस तरीके से एक सर्टेन एंगल पे बनाना है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी मत रखिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऊपर करने के बाद हमारी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो आप इसको यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करें। उसके बाद दोनों हाथों को आराम से ऊपर उठाओ और ऊपर की तरफ हाथों को इस तरीके से उठाकर यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करना है, लेग्स को ज्वाइन करके। इससे आपकी कोर डेवलप होती है और जितना लंबे टाइम, मिनिमम आपको 2 से 3 मिनट होल्डिंग की कोशिश करना है। दोस्तों अगर 2 से 3, आप 1 मिनट की भी होल्डिंग करेंगे वो भी इनफ रहता है, बट 2 से 3 मिनट इसलिए ताकि आप इसको मैक्सिमम टाइम तक पुल करके होल्ड कर सको। और जितना आप इस तरीके से होल्ड करेंगे अपनी बैक को स्ट्रेट करके, उतनी ही आपकी इसकी प्रॉपरली स्ट्रेंथनिंग होगी। यहाँ से धीरे से वापस आएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 7th प्रैक्टिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी डायरेक्ट टेक्निक भी हो सकती है, आप देखिए किस तरीके से। दोस्तों अब हम ये सीखना है कि इसको किस तरीके से हम इसकी होल्डिंग ड्यूरेशन को इम्प्रूव कर सकें। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने टोस को पकड़ के सीखना है और यहाँ पर आप ब्रिक्स का सपोर्ट ले सकते हो स्टार्टिंग में। कैसे, अपने ब्रिक्स को अपनी लोअर बैक से हल्का सा पीछे रखिए ताकि स्टार्टिंग में आपका लोअर बैक बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट ले सके। हो सकता है कि आप दीवार सपोर्ट भी ले सकते हो, बट दीवार में क्या होता है कि आपकी अपर बैक भी टच हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी बैक वाला पोर्शन है वो रेस्टिंग में चला जाता है। बट यहाँ पर आपको हल्का सा सपोर्ट लेना और धीरे से अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है। इनिशियली हो सकता है कि आप ये जो चेस्ट और पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस हो, बट दोस्तों यहाँ पे जो काम आपको करना है वो क्या करना है, अपनी बैक को कंटिन्यूसली पुल करके कोशिश करना है, पुल करने की कोशिश करना है। दूसरा, ब्रिक से हमें धीरे धीरे अपने वेट को शिफ्ट करना है अपने हिप्स के ऊपर।
देखिए दोस्तों, मतलब क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने लोअर बैक के ऊपर, आपने ये ब्रिक्स के ऊपर लोअर बैक को हल्का टच करके होल्ड किया हुआ है, यानी अपने अपर बॉडी का कुछ परसेंटेज ऑफ वेट आपने ब्रिक्स के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन विद द टाइम आपको जैसे जैसे आप ये होल्डिंग बन रहा है और जितना जितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपको ब्रिक्स के ऊपर से वेट को शिफ्ट करके अपने हिप्स के ऊपर मेंटेन करना है, ताकि जब आप इस ब्रिक्स को हटाओ तो आप इस तरीके से इसको होल्ड कर पाओ। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, यहीं पे दोस्तों आप अपने धीरे से अपने हाथों को अपने हील के नीचे रखो। यस, हील के नीचे रखना है, बट अपने चेस्ट को टच करने की कोशिश नहीं करना। सिंपल आपको लिफ्ट अप करना है, एक सर्टेन एंगल बनाने की कोशिश करना है, ताकि आपका बॉडी वेट मैक्सिमम आपके हिप्स के ऊपर मेंटेन हो। अब दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, इस टेक्निक को समझिए दोस्तों। हमें धीरे से इस पोजीशन पे होल्ड करना है, बॉडी वेट आपका हल्का सा ब्रिक्स के ऊपर है। विद द टाइम आपको धीरे धीरे इस ब्रिक्स को रिमूव करने की कोशिश करना है। कैसे? सेम अपने बॉडी वेट को ब्रिक्स से अपने कमर हिप्स के ऊपर लेकर आकर बैक को ऊपर पुल करके होल्ड करना है। पहले अपने टोस पकड़ा, फिर अपने हील पकड़ा। ठीक है, अब विद द टाइम आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको अपनी तरफ खींचना है। जैसे पहले आपके एल्बो स्ट्रेट थे, अब धीरे धीरे अपने चेस्ट और नी या थाई के बीच का डिस्टेंस अब रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, विद कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। बैक स्ट्रेट मस्ट बी देयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिसको ध्यान में रखना है। और जितना हो सके इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेट करके अपने चिन को लगाने की कोशिश करना है और इस तरीके से इसको होल्ड करने की कोशिश करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं धीरे से वापस। दोस्तों, प्री एंड मेन प्रैक्टिस के बाद अब बात करते हैं पोस्ट प्रैक्टिस की। पोस्ट प्रैक्टिस वो सिंपल प्रैक्टिस है जिससे आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स और बैक के मसल्स रिलैक्स हो जाए। जैसे कि हम सिंपल टो की शेकिंग कर सकते हैं, नी फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं, साथ में हल्की सी ट्विस्टिंग कर सकते हैं ताकि बैक के मसल्स रिलैक्स हो जाए, और लास्ट में शशांक आसन या फिर शवासन करके रिलैक्स कर सकते हैं। और पश्चिमोत्तानासन या फिर कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग के काउंटर पोज के लिए आप हल्का सा भुजंग आसन में होल्ड कर सकते हैं। यह हेल्प करता है कि आपकी स्पाइन जो है वो प्रॉपर्ली नॉर्मल पोजिशन पे आ जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिसेस के बाद अब बात करते हैं टेक्निक। मैं आपको एक बेस्ट टेक्निक बताता हूं जो हर एक एथलीट अपने कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करता है, ताकि इस आसन को एक परफेक्ट ढंग से अप्लाई कर सके। और आप सभी को भी सिर्फ इसी टेक्निक की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टेक्निक है अपनी बैक को और लेग्स को स्ट्रेट करने में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए। नहीं तो अगर आप दूसरी टेक्निक से करेंगे दोस्तों, हो सकता है कि उसमें आपकी बैक लूज हो जाए, जिसकी वजह से हंच बन जाए, आपकी जो कमर है वो लटकी हुई दिखे और जिसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। देखिए करना कैसे है, धीरे से इस पोजीशन पे आने के बाद अपने लेग्स को फोल्ड करना है। फोल्ड करो, फोल्ड करने के बाद अपने दोनों हाथों से इसको हक कर लो। इस तरीके से आप हक भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप हक कर सकते हैं। पूरा हक करने के बाद अपनी बैक को जितना हो सके इस तरीके से लेंथनिंग करना। अपना कोशिश करना है कि नी से ऊपर अपनी चेस्ट को पुल कर सको, ताकि आपका लोअर वाला बैक मैक्सिमम ऊपर लिफ्ट अप हो जाए। अब जैसे ही हो जाए, यहाँ धीरे धीरे अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चेस्ट को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, अपने थाइस के ऊपर प्रेस करके रखेंगे ताकि लूज ना हो जाए। सारा खेल है दोस्तों, लेग लिफ्ट अप करने से पहले अगर बैक लूज हो गया ना, तो फिर बाद में आप इसको पुल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बाद में पुल कर सकते हैं, बट अगर आप इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपकी बैक बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट रखती है। कुछ इस तरीके से आप देखो, बिल्कुल बैक स्ट्रेट। अब धीरे 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 आप बैलेंस क्रिएट करेंगे। बॉडी वेट को टो से हिप्स पे शिफ्ट किया और धीरे धीरे अपने लेग्स को इस तरीके से मैक्सिमम ऊपर खींचने की कोशिश किया और अपने चिन को अंदर किया। चिन अंदर करते समय एल्बो आपका हल्का सा अंदर की तरफ हो जाए, और आपके ये जो एल्बो वाला पोर्शन है उससे आपको दोस्तों काफ मसल्स को प्रेस करके रखना है। प्रेस नहीं करेंगे, शोल्डर और एल्बो अगर प्रेस नहीं हुआ, आपने इसको टाइट नहीं रखा, तो दोस्तों आपकी ये वाला पोर्शन लूज हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला लूज पोर्शन होगा, आपका लोअर बैक भी लूज हो जाएगा। और जितना हो सके इसको दोस्तों, अगर आपको और स्ट्रेच करवा के होल्ड करना है तो क्या कर सकता है, ट्रेनर आपके बैक के पीछे नी को टच कर सकता है, इसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, तो ये और आगे आ जाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और इंप्रूव हो जाती है। बस आपको ये जो लोअर बैक वाला पोर्शन होता है, जितना हो सके खींच के रखना है। प्रैक्टिस के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है, जैसे ट्रेनर जो है वो टोज को इस तरीके से प्रेस करवा सकता है, ताकि सिर और टोज के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको रिड्यूस करके अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को और भी फ्लेक्सिबिलिटी किया जा सके। ठीक है, तो यही एक सबसे बेस्ट टेक्निक है दोस्तों। अगर यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे आपके हल्का सा कमर लूज हो गया, लूज छोड़ दो इसको, हाँ ये लूज हो गया, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैलेंस कर रहे हो, आप इसको खींचना है, तो यहाँ पे इसको हील को पकड़ो और ऊपर की तरफ खींचो, कमर ऊपर खींचो, चेस्ट टच नहीं करना, बट ऊपर की तरफ खींचना है, जितना उसे ऊपर की तरफ खींचो, उसके बाद अपनी चेस्ट और टो चिन को इस तरीके से लगाओ और यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, धीरे से वापस।
दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, टेक्निक्स थी जिसकी हेल्प से आप इस आसन को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा टिप्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो आपकी जानुशिरासन वाली प्रैक्टिसेस थी और जो पादस्थ आसन में अप एंड डाउन वाली प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस को आप मैक्सिमम रिपीटेशन करने की कोशिश करें विद द होल्डिंग, क्योंकि वो प्रैक्टिस आपके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरा जो टेक्निक मैं आप लोगों को बताया, एक ही टेक्निक मैंने जानबूझकर बताया दोस्तों, क्योंकि यही टेक्निक सबसे परफेक्ट है हर एक कॉम्पिटिटर के लिए, एक एथलीट के लिए उसे इसी टेक्निक से परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक में वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगा पाता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा पाता है। दूसरी टेक्निक दोस्तों हो सकता है कि वो करते हुए कुछ गड़बड़ा जाए, इसलिए आपको इसको ज़्यादा करने की कोशिश करें। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई दूसरे टेक्निक के साथ कर रहे हैं तो वो गलत है। आप जिस प्रैक्टिस को जिस टेक्निक के साथ जितनी बार परफॉर्म करेंगे वही टेक्निक आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो जाते हैं। बट ये प्रैक्टिस जो टेक्निक मैंने आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा एथलीट इसी को परफॉर्म करते हैं। और पर्सनली मेरा भी सजेशन यही है कि आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, इसमें आप अच्छा पोटेंशियल लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस प्रैक्टिस या फिर उस आसन का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी इस आसन को देखते रहें और अपने सभी दोस्तों के शेयर करें। और लास्ट में ये रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।